नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आईन पाकिस्तान में दर्ज है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन रियासती इदारों की कारकर्दगी आपके सामने है, और ऐसे में जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की नहीं, खुद अवाम की अपनी जिम्मेदारी बन गई। और कहते हैं ना कि हर मर्ज का इलाज और हर मसले का हल मौजूद है, तो इस मसले का हल भी तलाश कर लिया है खुद अवाम ने। जी हाँ, मैं इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ इस मसले का हल तैयार किया जा रहा है। कराची समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने दहशतगर्दों, भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स से बचने के लिए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं, बहुत महंगी है ये टेक्नोलॉजी। माजी में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ आला हुकूमती और सरकारी शख्सियात तक महदूद था और लोग इन्हें चेहरों से कम बुलेट प्रूफ गाड़ियों से ज्यादा शनाख्त करते थे। दूसरी तरफ मालदार अफराद को अपनी टोर या शान दिखानी होती तो वो यही काम जाती मुहाफिजों से लेते। गर्ज पुराने वक्तों में जो कुछ भी था उसमें खतरा कम और नुमाइशी तकल्लुफ का दखल ज्यादा था, लेकिन आज का मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। और इनके बायस कराची समेत पूरे मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि ईजाद की मां यानी जरूरत बन चुकी है। बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो है रिक्वायरमेंट अब इसलिए ज़्यादा हो गई है कि इसमें जो है वो आप गार्ड तो आपके साथ हैं लोगों से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बॉम्ब से और ग्रेनेड वगैरह से जो है वो बचाने के लिए आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। आज से 10 साल या 5 साल पहले हमारे मुल्क में इतने बुरे हालात नहीं थे और इतना सिक्योरिटी इशू नहीं था, तो लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए होते हैं, तो वो गार्ड्स गोली को नहीं रोक सकते, गोली नहीं बताती कि किधर से आना है उसने। तो सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसके आप अंदर बैठ के ये फील करते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी सिक्योरिटी कंपनीज हैं और उन्होंने अपने लिए गाड़ियां बनवा रहे बहुत सारे लोग हैं। अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की रिकॉर्ड तोड़ वारदातों के बायस कराची में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हर माह 25 से 30 गाड़ियों को बुलेट प्रूफ करवा रहे हैं। एक आम गाड़ी बुलेट प्रूफ कैसे बनती है, इसकी तफसीलात दिलचस्प भी हैं और हैरत अंगेज भी। पहले ये गाड़ी अगर कोई बाहर से बुलेट प्रूफ मंगाते थे उनको तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती थी, एक लैंड क्रूजर एग्जाम्पल के तौर पर। आज यही बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर यहाँ पे लोगों को हम $30,000 की बना के दे रहे हैं, गाड़ी की कीमत भी पहले से 1/3 है। तो गाड़ी जो बाहर से इतनी पैसा लोग फॉरेन एक्सचेंज और ये वो ज़ाया करते थे, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे कम कीमत में दें और वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हालात में कराची और मुल्क के दीगर शहरों में बुलेट प्रूफ गाड़ी का लेवल BR6+ या BR7 होना चाहिए, ताकि खरीदने वाला आर्मर्ड पियर्सिंग यानी स्टील बुलेट समेत हर किस्म की गोलियों और बम धमाकों से महफूज रह सके। इसके अलावा एक आम गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में जो तब्दीलियां की जाती हैं, उनके नतीजे में गाड़ी का वजन 1000 से 1500 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। तहम बैरून मुल्क से मंगवाए गए जदीद तरीन सामान की बदौलत गाड़ी की कारकर्दगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका शीशा जो है वो साउथ अमेरिका से आता है, इसका लोहा जो है वो यूरोप से आता है, इसमें सस्पेंशन सिस्टम जो है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से आते हैं, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम US होती है, इसके हिंजेस जो हैं वो दुबई से आते हैं। गाड़ी की एज तो उसके यूजेज पे होती है, जितना आप उसको यूज़ करेंगे या रफ यूज़ करेंगे वो उतनी जल्दी चीज़ ख़राब होगी, जितना आप उसको केयर करके चलेंगे तो 5-6 साल 7 साल आराम से निकालेगा। दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ गाड़ी 1910 में बेलामोर आर्मर्ड मोटर बैंक के नाम से बनाई गई। फिर 1914 में रोल्स रॉयस कंपनी ने ब्रिटिश आर्मी के लिए रोल्स रॉयस घोस्ट के नाम से बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार की। ताहम कैथलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप पियस वो पहले सिविलियन VIP थे जिनके लिए जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज ने 1930 में बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई। इसके बाद ये गाड़ियां आम होती गई।
آج کل ان گاڑیوں کی ڈیمانڈ ان ممالک میں زیادہ ہے جو خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہیں۔ اگر پاکستان اس فہرست میں ابھی خاصا پیچھے ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 196 بلٹ پروف گاڑیاں بیرون ملک سے منگوائی گئی، جبکہ مقامی سطح پر تیار کرائی جانے والی گاڑیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ جن مقامی شخصیات نے بلٹ پروف گاڑیاں امپورٹ کی، ان میں سابق صدر آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، فریال تالپور اور دیگر شخصیات شامل ہیں۔ GOFIR کے لیے کیمرامین علی سجاد کے ساتھ ذیشان شاہ، کراچی۔